Hi friends, this is another session of thermodynamics in which we will discuss about Joule-Thomson experiment और porous plug experiment। दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। ऊष्मागतिकी का हमारे नेक्स्ट सेशन है जिसमें हम जूल-थॉमसन प्रयोग या सरंद्र डार्ट प्रयोग के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। In this lecture, we will discuss about Joule-Thomson's porous plug experiment and we discuss about the results of Joule-Thomson experiment। दोस्तों, हम हमारे इस लेक्चर के अंदर जूल-थॉमसन के सरंद्र डार्ट प्रयोग के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे तथा साथ ही जूल-थॉमसन प्रयोग के जो परिणाम प्राप्त हुए थे उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। So first of all, Joule-Thomson's experiment और porous plug experiment। तो सबसे पहले जूल-थॉमसन प्रयोग या सरंद्र डार्ट प्रयोग। So porous plug experiment, when a gas is expanded from a constant high pressure region to a constant low pressure region through a porous plug, then it undergoes a change of temperature. This effect is known as Joule-Thomson effect और जूल-केल्विन इफेक्ट। जब किसी गैस को एक नियत उच्च दाब वाले क्षेत्र से एक नियत निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर किसी सरंद्र डार्ट में से प्रसारित किया जाता है तो गैस का ताप परिवर्तित होता है। यह प्रभाव जूल-थॉमसन प्रभाव या जूल-केल्विन प्रभाव कहलाता है। तो अगर कोई गैस है उसको कांस्टेंट हाई प्रेशर रीजन से कांस्टेंट लो प्रेशर रीजन मीन्स नियत उच्च ताप वाले क्षेत्र से नियत निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित कर रहे हैं या प्रसारित करते हैं तो गैस का ताप परिवर्तित हो जाता है। ये जो प्रभाव है ये जूल-थॉमसन प्रभाव या जूल-केल्विन प्रभाव कहलाता है। तो पोरस प्लग के दोनों साइड में प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए, दाब हमारा नियत रहना चाहिए और एक साइड में प्रेशर हाई है और दूसरी साइड में प्रेशर लो है और गैस हमारी पोरस प्लग ये सरंद्र डार्ट के थ्रू हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ एक्सपांड हो रही है, उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो रही है। अब अगर ऐसा होता है तो गैस का टेम्परेचर चेंज हो जाता है, गैस का ताप परिवर्तित हो जाता है। अब ये जो टेम्परेचर चेंज है, ये जो ताप परिवर्तन है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मीन्स गैस हमारी कूल हो सकती है और गैस हमारी हॉट भी हो सकती है। तो गैस ठंडी हो सकती है या गर्म हो सकती है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों साइड में
जो प्रेशर है उस प्रेशर का डिफरेंस कितना है, दोनों तरफ गैस का दाबांतर कितना है, और जो गैस हमारी पोरस प्लग में से पास हो रही है उसका इनिशियल टेम्परेचर या प्रारंभिक ताप कितना है। The process is known as Joule-Thomson process or porous plug experiment और थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो जो इफेक्ट है उस इफेक्ट को हमने जूल थॉमसन इफेक्ट या जूल केल्विन इफेक्ट कहा था, और ये जो प्रोसेस है इसको हम जूल थॉमसन प्रोसेस या पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं। तो प्रभाव हमारा जूल थॉमसन प्रभाव या जूल केल्विन प्रभाव है, और ये जो प्रक्रिया है वो जूल थॉमसन प्रक्रिया या सरंद्र डार्ट प्रयोग कहलाता है। The porous plug is made up of cotton, wool or silk containing a large number of holes। तो जो पोरस प्लग हम ले रहे हैं, सरंद्र डार्ट हम जो यूज कर रहे हैं वो या तो कॉटन या सूत का बना होगा, वूल मीन्स ऊन का बना होगा, और या फिर ये सिल्क का बना हुआ होगा। तो कॉटन का हो सकता है, वूल का हो सकता है या सिल्क का हो सकता है, और इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ होल्स या कई छिद्र होते हैं। तो जैसे ही पोरस प्लग में से हमारी गैस पास होगी उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। नाउ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, प्रायोगिक व्यवस्था। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। यहां पर हमने पिस्टन लगा रखा है, ये थर्मोमीटर T2, ये थर्मोमीटर T1, एंड ये जो G है दिस इज आवर पोरस प्लग, एंड दिस S इज a स्पाइरल ट्यूब। ये स्पाइरल ट्यूब, ये सर्पिलाकार नली S है। In this figure, G is a porous plug made of cotton, wool or silk type material containing a large number of holes। तो जो चित्र में हमने G दिखाया है, ये G एक पोरस प्लग है जो कि सूत, ऊन या सिल्क का निर्मित होता है, जिसमें कई सूक्ष्म छिद्र होते हैं। The porous plug is pressed between two porous plates of brass and is placed in wood pipe B। तो ये जो सरंद्र डार्ट है, पोरस प्लग है, इसे दो ब्रास या पीतल से निर्मित सरंद्र पट्टिकाओं के मध्य दबा दिया जाता है तथा इसे एक लकड़ी की नली बी में रखा जाता है। तो ये जो पोरस प्लग था या सरंद्र डार्ट था, इस पोरस प्लग को दो पोरस प्लेट के बीच में हमने प्रेस कर दिया है, और ये जो पोरस प्लेट हैं, सरंद्र पट्टिकाएं हैं, ये पीतल से निर्मित होती हैं।
सो पीतल से निर्मित दो पोरस पट्टिकाओं के मध्य या सरंध्र पट्टिकाओं के मध्य सरंध्र डाट को दबा दिया जाता है तथा इसे एक लकड़ी के पाइप या लकड़ी की नली बी में रखा जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा वुडन पाइप या लकड़ी की नली बी है और ये हमारा सरंध्र डाट या पोरस प्लग है और इसके ऊपर एंड नीचे दो पीतल से निर्मित सरंध्र पट्टिकाएं हैं। डी, a brass box filled with cotton surrounding B, so no heat exchange takes place between B and the surrounding। तो ये जो हमारा डी है, ये डी एक पीतल का बक्सा है जिसमें कॉटन या रुई भरी है तथा ये बी को घेरे रहता है। अब डी हमारा ब्रास बॉक्स या पीतल का बक्सा है। इस पीतल के बक्से में हमने रुई भर रखी है और ये जो डी है ये वुडन पाइप बी को घेरे हुए है जिससे कि सराउंडिंग एंड बी के बीच में किसी भी प्रकार की ऊष्मा का आदान प्रदान न हो। सो नो हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन बी एंड द सराउंडिंग, जिससे कि लकड़ी की नली बी तथा परिवेश के मध्य किसी भी प्रकार की ऊष्मा का आदान प्रदान न हो। CC is the brass tube which connect the ends of B। अभी हमारे वुडन पाइप से लकड़ी की नली थी। अब इन वुडन पाइप्स, ये लकड़ी की नली बी के जो एंड टर्मिनल्स हैं ये वाले, इनसे हमने ब्रास ट्यूब या पीतल की नली को जोड़ रखा है। सो CC is the brass tube which connect the ends of B। CC पीतल की नलियां हैं जो कि लकड़ी की नली बी के अंत सिरे से जुड़ी होती हैं। The upper brass tube is opened in atmosphere and the lower brass tube is connected to a compression pump B through a spiral tube S। तो एक ब्रास ट्यूब हमारी ये है, दूसरी ब्रास ट्यूब हमारी ये है। तो ये जो ऊपर वाली ब्रास ट्यूब है या पीतल की नली है ये एटमॉस्फेयर या वायुमंडल के अंदर खुली हुई है, जबकि नीचे वाली जो ब्रास ट्यूब है, नीचे वाली जो पीतल की नली सी है, ये एक कंप्रेशन पंप या संपीड़न पंप पी से जुड़ी है तथा सी तथा पी को जोड़ने के लिए हमने सर्पिलाकार नली एस का प्रयोग किया है। तो पीतल की नली सी का निचला सिरा या नीचे वाली पीतल की नली सी एक संपीड़न पंप पी से सर्पिलाकार नली एस द्वारा जुड़ी होती है। T1 and T2 are
platinum resistance thermometers attached to upper and lower side of G। तो ये T1 और ये T2, T1 तथा T2 प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी हैं जो कि सरंध्र डाट G से ऊपर तथा नीचे के और जुड़े होते हैं। तो ये जो पोरस प्लग, ये सरंध्र डाट है, इसका नीचे वाली साइड हमारे प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर T1 से जुड़ी है और इसकी ऊपर वाली साइड प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर T2 से जुड़ी है। तो जैसे ही गैस इसमें से पास होती है तो उसका इस साइड में टेम्परेचर कितना है और इस साइड में टेम्परेचर कितना है, सरंध्र डाट में से गुजरने से पूर्व गैस का ताप कितना है वो हम T1 से पता कर लेंगे एंड सरंध्र डाट में से गुजरने के पश्चात गैस का ताप कितना हो जाता है वो हमको T2 से पता चल जाएगा। नाउ प्रोसेस या प्रक्रिया। तो गैस हम पोरस प्लग या सरंध्र डाट में से पास कर रहे हैं और उस सरंध्र डाट में से गुजरने के पश्चात गैस का ताप परिवर्तित होता है। अब ताप हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस या प्रक्रम या प्रक्रिया। अब ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जो अभी हमने डिस्कस किया था, द गैस इज compressed in C by using the piston P। P हमारा पिस्टन या कंप्रेशन पंप मीन्स संपीड़न पंप है। तो हम क्या करते हैं, गैस को पिस्टन P की सहायता से इस C के अंदर, C मीन्स ये और ये वाला पोर्शन, तो पहले गैस हमारी यहां पर है फिर हमारी यहां से पास होगी। तो गैस को पिस्टन P की सहायता से नली C में संपीड़ित किया जाता है। द गैस इज कंप्रेस्ड इन C बाय यूजिंग द पिस्टन P। तो गैस हमारी यहां पर है, हम पिस्टन P को प्रेस कर रहे हैं और जैसे ही आप प्रेस करोगे गैस हमारी इस ट्यूब के अंदर कंप्रेस होगी, संपीड़ित होगी। द गैस इज पास्ड थ्रू स्पाइरल ट्यूब एस बिफोर रीचिंग टू द पोरस प्लग G। Hence the temperature of the gas remain constant। तो यह गैस सरंध्र डाट G तक पहुंचने से पूर्व सर्पिलाकार नली S में से गुजरती है तथा इससे गैस का ताप नियत रहता है। तो ये जो स्पाइरल ट्यूब है, इस स्पाइरल ट्यूब में से गैस हमारी पास हो रही है और जैसे ही गैस इसमें से गुजरती है तो उसका ताप अपरिवर्तित रहता है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। और इस स्पाइरल ट्यूब में से पास होने के बाद में गैस हमारी इस ट्यूब C के अंदर आती है। Now the gas is allowed to expand from the region of high pressure to the region of low pressure through porous plug, so
the speed of the gas molecules decreases. अब इस गैस को सरेंद्रनाथ जी में से उच्च दाब वाले क्षेत्र में से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर गुजारा जाता है। तो यहां पर प्रेशर हाई है, दाब उच्च है, और यहां पर प्रेशर लो है या दाब निम्न है। तो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ हम गैस को पास कर रहे हैं। कंडीशन यह है कि यहां पर भी प्रेशर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए और यहां पर भी प्रेशर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। अब जैसे ही गैस इसमें से पास होती है तो गैस के अणुओं का वेग कम हो जाता है। द गैस इज अलाउड टू एक्सपांड फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर थ्रू porous plug G, so the speed of gas molecules decreases. अब गैस को उच्च नियत दाब वाले क्षेत्र से निम्न नियत दाब वाले क्षेत्र की ओर सरेंद्रनाथ जी में से प्रसारित होने दिया जाता है, जिससे कि गैस के अणुओं का वेग घट जाता है। The gas is allowed to pass through G for about an hour. So, the steady state is achieved. अब गैस हमारे सरेंद्रनाथ जी में से प्रसारित हो रही है। अब ये जो गैस जी में से गुजर रही है, इसे लगभग 1 घंटे तक सरेंद्रनाथ जी में से गुजरने दिया जाता है, जिससे कि स्थिर अवस्था प्राप्त हो जाए। तो गैस को सरेंद्रनाथ जी में से लगभग 1 घंटे तक गुजरने दिया जाता है, जिससे कि एक स्थिर अवस्था प्राप्त हो जाए। मीन्स गैस का टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो जाए। तो जब तक T1 एंड T2 स्टेबल नहीं हो जाते हैं, तब तक हम गैस को जी में से गुजरने देते हैं। When the steady state is achieved, the temperature on either side of G is measured with the help of T1 and T2. जब स्थिर अवस्था प्राप्त हो जाती है तो सरेंद्रनाथ जी के दोनों ओर गैस का ताप प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर T1 तथा T2 की सहायता से मापा जाता है। The gas is at atmospheric pressure on one side of porous plug and the pressure on other side is measured with the help of manometer. सरेंद्रनाथ जी के एक और गैस वायुमंडलीय दाब पर होती है तथा जी के दूसरी ओर गैस का दाब
मैनोमीटर की सहायता से मापा जाता है। The use of porous plug neglects the other errors like viscosity, friction, etc. तो सरंध्र डाट के प्रयोग से अन्य त्रुटियां जैसे कि श्यानता, घर्षण आदि नगण्य हो जाती हैं। तो पोरस प्लग यूज करने से हमारा विस्कोसिटी, फ्रिक्शन एंड दूसरे जो भी एरर्स हैं, श्यानता, घर्षण तथा दूसरी जो भी त्रुटियां हैं, वो त्रुटियां या एरर्स नगण्य हो जाती हैं। अब जो गैस को हम पोरस प्लग में से पास कर रहे हैं, तो पोरस प्लग के फर्स्ट साइड में प्रेशर हमारा हाई होना चाहिए, जबकि दूसरी साइड में प्रेशर हमारा कम होना चाहिए। नाउ रिजल्ट्स। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट और जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, तो सरंध्र डाट प्रयोग या जूल थॉमसन प्रयोग या जूल केल्विन प्रयोग तीनों एक ही है। एग्जाम में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। तो उसके जो रिजल्ट्स या परिणाम हमें मिले थे वो क्या है? All gases show a change in temperature on passing through porous plug। सरंध्र डाट में से गुजरने पर सभी गैसों का ताप परिवर्तित होता है। At enough low temperature, all gases show a cooling effect। पर्याप्त निम्न ताप पर सभी गैसें शीतलन प्रभाव दर्शाती हैं। मीन्स पोरस प्लग में से जब गैस पास होगी तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर most of the gases show a cooling on passing through porous plug, while hydrogen and helium show a heating effect। सामान्य ताप पर अधिकतर गैसें जब सरंध्र डाट जी में से गुजरती हैं तो वे शीतलन प्रभाव दर्शाती हैं, जबकि हाइड्रोजन तथा हीलियम हीटिंग इफेक्ट या उष्ण प्रभाव दर्शाती हैं। तो सारी गैसेस या अधिकतर गैसें अगर सामान्य ताप पर सरंध्र डाट जी में से गुजरती हैं तो वो ठंडी हो जाती हैं, जबकि हाइड्रोजन एंड हीलियम गर्म हो जाती हैं। द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस that is dt is directly proportional to the difference of pressure on either side of the porous plug G। गैस के ताप में परिवर्तन dt सरंध्र डाट G के दोनों ओर के दाबांतर के समानुपाती होता है। मीन्स dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp और dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p1 माइनस p2।
if the initial temperature of the gas is raised, dt is decreased. यदि गैस का प्रारंभिक ताप अधिक हो तो तापांतर घटता है. There is a particular temperature of each gas. If the initial temperature of the gas is less than this temperature, then the gas show a cooling effect on passing through porous plug. Otherwise, it shows a heating effect. यदि गैस का प्रारंभिक ताप एक विशेष ताप से कम हो तो सरंध्र डाट में से गुजरने पर गैस शीतलन प्रभाव दर्शाती है, जबकि यदि प्रारंभिक ताप इस विशेष ताप से अधिक हो तो गैस तापन प्रभाव दर्शाती है. तो प्रत्येक गैस के लिए एक विशेष ताप होता है जिससे यदि गैस का प्रारंभिक ताप कम हो तो गैस सरंध्र डाट में से गुजरने पर शीतलन प्रभाव दर्शाती है, अन्यथा वह तापन प्रभाव दर्शाती है. और ये गैस का विशेष ताप है, यह व्युत्क्रमण ताप कहलाता है. Ti is different for different gases. व्युत्क्रमण ताप विभिन्न गैसों के लिए अलग अलग होता है. तो हर गैस के लिए उसका टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन या व्युत्क्रमण ताप फिक्स है. तो हाइड्रोजन एंड हीलियम का टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन बहुत कम है, इसलिए ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर अगर पोरस प्लग या सरंध्र डाट में से इसको गुजारते हैं तो वो हीटिंग इफेक्ट या तापन प्रभाव दर्शाती है. If the gas is allowed to pass through porous plug at temperature of inversion, then there will be no change in temperature of the gas. यदि किसी गैस को उसके व्युत्क्रमण ताप Ti पर सरंध्र डाट G में से गुजारा जाता है तो गैस के ताप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है. It means at temperature of inversion, if gas is allowed to pass through porous plug, then it neither shows cooling effect nor heating effect. तो यदि किसी गैस को व्युत्क्रमण ताप Ti पर सरंध्र डाट G में से गुजारा जाता है तो गैस न तो शीतलन प्रभाव दर्शाएगी तथा न ही तापन प्रभाव दर्शाएगी. Now, temperature of inversion. व्युत्क्रमण ताप. The particular temperature on which the sign of Joule-Thomson effect changes, that is
the cooling effect turns into heating effect is known as temperature of inversion. तो किसी गैस का वह विशेष ताप जिस पर जूल थॉमसन प्रभाव का चिन्ह बदल जाता है, अर्थात शीतलन प्रभाव तापन प्रभाव में परिवर्तित हो जाता है, गैस का व्युत्क्रमण ताप कहलाता है। नाउ कंक्लूजन, निष्कर्ष। Any gas can be cooled on passing through the porous plug or fine nozzle without any external work if the initial temperature of the gas is less than its temperature of inversion. किसी भी गैस का यदि प्रारंभिक ताप उसके व्युत्क्रमण ताप से कम हो तथा उस गैस को सरंध्र डाट से गुजारा जाता है तो बिना किसी बाह्य कार्य के गैस को ठंडा किया जा सकता है। अदरवाइज अगर किसी गैस को हमको कूल करना है या ठंडा करना है तो हमको एक्सटर्नल वर्क या बाह्य कार्य करना पड़ता है, जबकि अगर गैस का इनिशियल टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से कम है और गैस को हम पोरस प्लग में से पास कर रहे हैं तो गैस का टेम्परेचर कम हो जाएगा, गैस हमारी ठंडी हो जाएगी। There is definitely some intermolecular attraction acts between the molecules of the gas, because when the gas crosses the porous plug, the molecules of the gas remotely farther away and the gas has to work against the intermolecular attraction, so it loses its internal energy and it becomes cool down. तो गैस के अणुओं के मध्य निश्चित रूप से कुछ अंतर आणविक आकर्षण होता है, क्योंकि जब गैस को सरंध्र डाट में से गुजारा जाता है तो गैस के अणु दूर दूर होते हैं तथा इसमें हमें गैस के अंतर आणविक आकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। इससे गैस आंतरिक ऊर्जा क्षय करती है तथा यह ठंडी हो जाती है। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में डेफिनेटली इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या अंतर आणविक आकर्षण कार्य करता है, क्योंकि जब गैस के अणुओं को हम पोरस प्लग जी में से पास करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं और उनको पास लाने के लिए हमको इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या अंतर आणविक आकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और इस कार्य में गैस अपनी आंतरिक ऊर्जा व्यय करती है, क्षय करती है तथा गैस
ठंडी हो जाती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट and here we will prove the constancy of U plus PV। तो अब हम जूल थॉमसन प्रयोग या सरंद्रडाट प्रयोग के जो परिणाम प्राप्त हुए थे उन परिणामों के बारे में चर्चा करते हैं तथा साथ ही हम यहां पर यह भी सिद्ध करेंगे कि U प्लस PV हमारा कांस्टेंट होता है। So discussion of the result of Joule-Thomson experiment। अब यहां पर हमने एक सिलेंडर लिया है CC। इस सिलेंडर में एक पिस्टन हमारा A है, दूसरा पिस्टन B है और ये जो G है ये हमारा पोरस प्लग या सरंध्र डाट है। Let A and B be two pistons attached in a cylinder CC having a porous plug G। माना एक बेलन CC में दो पिस्टन A तथा B जुड़े हैं। तो एक पिस्टन हमारा ये हो गया, दूसरा पिस्टन ये हो गया तथा इस बेलन में एक सरंध्र डाट G है। सो दिस इज आवर पोरस प्लग। द चैम्बर ऑन बोथ साइड्स ऑफ G आर परफेक्टली इंसुलेटिंग, सो द हीट कैन नॉट टेक्स प्लेस बिटवीन them and the surrounding। तो सरंध्र डाट G के दोनों ओर स्थित पात्र के भाग पूर्णतः उष्मारोधी हैं जिससे कि उनके मध्य तथा परिवेश के मध्य किसी भी प्रकार का ऊष्मा का आदान प्रदान न हो। तो G के इस साइड में और G के इस साइड में ये हमारा थर्मल इंसुलेटेड पार्ट है, ऊष्मारोधी भाग है जिससे कि हीट हमारी एक्सचेंज नहीं होती है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। लेट 1 ग्राम ऑफ गैस बी फिल्ड एट लेफ्ट साइड ऑफ पोरस प्लग। माना सरंध्र डाट G के बाईं ओर 1 ग्राम गैस भरी है। तो यहां पर गैस फिल की हुई है और ये जो गैस है इसका द्रव्यमान 1 ग्राम है, इसका मास 1 ग्राम है। The pressure, volume and temperature of gas on this side be P1, V1 and T1 respectively। G के बाईं ओर स्थित गैस का दाब, आयतन तथा ताप क्रमशः P1, V1 तथा T1 है। तो G के लेफ्ट साइड में हमने 1 ग्राम गैस फिल की है और इस गैस का प्रेशर या दाब P1 है, वॉल्यूम या आयतन V1 है एंड टेम्परेचर या ताप T1 है। नाउ द पिस्टन्स A and B are moved in such a way that the pressure on either side of porous plug remain constant।
अब एक पिस्टन हमारे पास में ये है और दूसरा पिस्टन हमारे पास में ये है, तो पिस्टन ए तथा बी को दाईं ओर इस प्रकार चलाया जाता है कि सरेंद्र डार्ट जी के दोनों ओर गैस का दाब नियत रहता है। तो जी के लेफ्ट साइड में और जी के राइट साइड में प्रेशर या दाब हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। तो हम ए एंड बी को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करा रहे हैं, पिस्टन ए तथा बी को बाईं ओर से दाईं ओर हम गति करा रहे हैं। Let on moving the gas to the right, the pressure, volume and temperature of the gas on other side of porous plug become P2, V2 and T2 respectively। तो गैस हमारी पोरस प्लग ये सरेंद्र डार्ट से गुजर चुकी है और गैस का सरेंद्र डार्ट जी से गुजरने के पश्चात दाब, आयतन तथा ताप क्रमशः P2, V2 तथा T2 हो जाते हैं। तो हमारे डायग्राम, पहले गैस हमारी यहां पर थी, ये हमारा पोरस प्लग ये सरेंद्र डार्ट था। अब ए को हमने और बी को हमने राइट साइड में मूव किया है, तो गैस हमारी इस पोरस प्लग में से पास हो गई है। तो सरेंद्र डार्ट के गैस अब दाईं ओर है, तो गैस का प्रेशर P2 हो गया है, वॉल्यूम V2 एंड टेम्परेचर T2 हो गया है। तो पोरस प्लग में से पास होने से पहले गैस का प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था एंड टेम्परेचर T1 था, और पोरस प्लग में से पास होने के बाद में गैस का प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया एंड टेम्परेचर हमारा T2 हो गया है। तो पहले दाब P1 फिर P2, पहले आयतन V1 फिर V2 और पहले ताप T1 था और अब T2 हो गया है। अब ये जो डायग्राम अभी हमने दिखाया था वही हमने वापस दिखा दिया है। लेट R बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर। माना बेलन की त्रिज्या R है, द पिस्टन A and B are moved right side up to distance x1 and x2 respectively। पिस्टन A तथा B को दाईं ओर इस प्रकार चलाया जाता है कि पिस्टन द्वारा चली गई दूरी क्रमशः x1 तथा x2 है। तो ये हमारा x1 और ये हमारा x2 है। नाउ द वर्क डन बाय द पिस्टन A ऑन द गैस। अब क्योंकि पिस्टन हमारा ये है, गैस हमारी यहां पर फिल है, अब A को हम प्रेस कर रहे हैं, तो ये जो पिस्टन A है ये गैस पर कार्य करेगा क्योंकि पिस्टन को हम प्रेस कर रहे हैं और गैस हमारी कंप्रेस होगी। तो पिस्टन A द्वारा गैस पर किया गया कार्य वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। सो फोर्स या बल F1 एंड डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस x1 है क्योंकि ये हमारा x1 है। अब फोर्स या बल F1 की वैल्यू निकालनी है, तो फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, बल बराबर
दाब इंटू क्षेत्रफल। अभी हमने सिलेंडर लिया है तो एरिया इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर विल बी पाई आर स्क्वायर। तो बेलन की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। सो F1 इज इक्वल टू P1 इंटू पाई आर स्क्वायर। P1 का मतलब प्रेशर इन लेफ्ट साइड ऑफ पोरस प्लग। तो सरंध्र डाक में से गुजरने से पूर्व गैस का दाब P1 है। तो F1 की वैल्यू आ गई है P1 इंटू पाई आर स्क्वायर। और ये जो F1 की वैल्यू है इसको यहां पर रख दो तो W1 आ जाएगा P1 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू X1। अब गैस हमारी पोरस प्लग में से पास हो गई है और इसके प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर P2, V2 एंड T2 हो गए हैं। अब क्या होगा, ये जो गैस है ये पिस्टन पे वर्क करेगी। सो वर्क डन बाय द गैस ऑन पिस्टन बी। क्योंकि ये पिस्टन है, हम गैस को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करा रहे हैं, पिस्टन बाई से दाईं ओर जा रहा है। तो ये जो गैस है ये पिस्टन बी पर कार्य करेगी। सो वर्क डन बाय द गैस ऑन पिस्टन बी। गैस द्वारा पिस्टन बी पर किया गया कार्य। सो W2 इज इक्वल टू P2 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू X2। तो X1 की जगह X2 हो गया है एंड P1 की जगह P2 हो गया है। अब वर्क डन बाय द पिस्टन A ऑन द गैस इज W1 एंड वर्क डन बाय द गैस ऑन पिस्टन B इज W2। तो पिस्टन A द्वारा गैस पर किया गया कार्य W1 और गैस द्वारा पिस्टन B पर किया गया कार्य W2 है। सो वर्क डन बाय 1 ग्राम ऑफ गैस, गैस द्वारा किया गया कार्य या 1 ग्राम गैस द्वारा किया गया कार्य। तो ये गैस ने पिस्टन पे वर्क किया है और ये पिस्टन ने गैस पर वर्क किया है। तो नेट वर्क या परिणामी कार्य आ जाएगा dW इज इक्वल टू W2 माइनस W1। अब W2 ये है एंड W1 की वैल्यू ये है। तो W1 एंड W2 ये दोनों वैल्यूज आप यहां पर रख दो। सो dW आ जाएगा P2 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू X2 माइनस P1 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू X1। नाउ दिस इज एरिया एंड दिस इज डिस्टेंस और थिकनेस। तो ये क्षेत्रफल आ गया है और ये मोटाई आ गई है। तो एरिया इंटू थिकनेस होता है वॉल्यूम, क्षेत्रफल इंटू मोटाई इज इक्वल टू आयतन। सो पाई आर स्क्वायर इंटू X1 इज V1, that is the volume of gas in left side of porous plug G। तो V1 गैस का सरंध्र डाक G में से गुजरने से पूर्व आयतन है। सिमिलरली पाई आर स्क्वायर इंटू X2 इज इक्वल टू V2 और सरंध्र डाक G में से गुजरने के पश्चात गैस का आयतन V2 हो जाता है। तो पाई आर स्क्वायर इंटू X1 को हम V1 रखते हैं एंड पाई आर स्क्वायर इंटू X2 को हम V2 रखते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज आप यहां पर पुट करो। सो नेट वर्क डन बाय द गैस, गैस द्वारा किया गया परिणामी कार्य dW इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1।
since the chamber on both sides of porous plug are perfectly insulating. So the gas cannot take heat from outside. चूंकि सरंध्र डाट जी के दोनों ओर पात्र पूर्णतः ऊष्मारोधी है या कुचालक है, इसलिए गैस बाहर से किसी भी प्रकार की ऊष्मा ग्रहण नहीं करेगी, क्योंकि परफेक्टली इंसुलेटिंग चैम्बर हमने लिया है, तो ना तो हीट अंदर आ सकती है और न ही हीट बाहर जा सकती है. It means the energy lost by gas in doing this work will be obtained only by the internal energy of the gas. अतः इस कार्य को करने में गैस द्वारा क्षय ऊर्जा गैस की आंतरिक ऊर्जा द्वारा प्राप्त होती है. The internal energy lost by gas in doing this work will be obtained only by the internal energy of the gas. तो इस कार्य को करने में गैस द्वारा व्यय की गई ऊर्जा गैस की आंतरिक ऊर्जा द्वारा प्राप्त होती है. If U1 and U2 are initial and final internal energies of the gas respectively, यदि गैस की प्रारंभिक तथा अंतिम आंतरिक ऊर्जाएं क्रमशः U1 तथा U2 हो तो decrease in internal energy of the gas will be U1 minus U2. तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी U1 माइनस U2 होगी. और ये जो इंटरनल एनर्जी में डिक्रीमेंट है, आंतरिक ऊर्जा में कमी है, इसी से गैस कार्य करेगी. सो dW इज इक्वल टू U1 माइनस U2. जबकि हमने dW की वैल्यू निकाली थी P2V2 माइनस P1V1. तो एक वर्क ये आ गया है और दूसरा वर्क हमारा ये है, क्योंकि दोनों कार्य एक ही गैस पर हैं, इसलिए ये दोनों मान बराबर होंगे. सो P2V2 माइनस P1V1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2. तो P1V1 को हम यहां पर ले आते हैं एंड U2 को हम यहां पर लेकर जाते हैं, तो ये आ जाएगा U1 प्लस P1V1 इज इक्वल टू U2 प्लस P2V2. U का मतलब इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा, P प्रेशर एंड V वॉल्यूम. तो P दाब है एंड V आयतन है, एंड U प्लस PV को हम H कहते हैं. इट मीन्स H1 इज इक्वल टू H2. So H1 is equal to H2. It means अगर गैस हमारी पोरस प्लग में से पास होती है, यदि गैस सरंध्र डाट में से गुजरती है, तो H का मान नियत रहता है या U प्लस PV हमारा कांस्टेंट रहता है. U प्लस PV इज कांस्टेंट और U प्लस PV हमारा नियत है. It means
total heat function H always remain constant in Joule-Thomson effect. अतः कुल ऊष्मा फलन H जूल-थॉमसन प्रभाव में सदैव नियत रहता है और ये जो टोटल हीट फंक्शन है, कुल ऊष्मा फलन है, इसको हम एंथैल्पी कहते हैं. सो H इज आवर एंथैल्पी. H हमारी एंथैल्पी है. इट मीन्स द एंथैल्पी ऑफ द गैस remain constant in Joule-Thomson effect. अर्थात जूल-थॉमसन प्रभाव में गैस की एंथैल्पी नियत रहती है और ऐसा प्रोसेस जिसमें एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है उसको हम आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस कहते हैं, सम एंथैल्पी प्रक्रम कहते हैं. So, the process in which enthalpy remain constant is isoenthalpy process. तो ऐसा प्रक्रम जिसमें एंथैल्पी नियत रहती है सम एंथैल्पी प्रक्रम कहलाता है. सो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, समतापीय प्रभाव में ताप नियत रहता है, आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, समदाबीय प्रभाव में दाब नियत रहता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट रहती है, रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा नियत रहती है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, सम आयतनिक प्रक्रम में आयतन नियत रहता है, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, सम एंट्रोपी प्रक्रम में एंट्रोपी नियत रहती है, एंड आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस में एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, सम एंथैल्पी प्रक्रम में एंथैल्पी नियत रहती है. तो ये जो जूल-थॉमसन इफेक्ट है ये हमारा आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है. जूल-थॉमसन प्रभाव या सरंद्रजाट प्रयोग हमारा सम एंथैल्पिक प्रक्रम है. नाउ देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस. गैस की आंतरिक ऊर्जाओं के दो भाग होते हैं. वन पार्ट ऑफ इट इज काइनेटिक एनर्जी. सिंस द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिपेंड्स ऑन gaseous molecules, hence this part of internal energy depends on temperature. तो आंतरिक ऊर्जा का एक भाग गतिज ऊर्जा है. चूंकि गैस के अणु की गति ताप पर निर्भर करती है, अतः आंतरिक ऊर्जा का यह भाग ताप पर निर्भर करता है. The other part of internal energy is the mutual attraction between the gaseous molecules, and it depends on potential energy of the gas. तथा आंतरिक ऊर्जा का दूसरा भाग गैस के अणुओं के मध्य अन्योन्य आकर्षण पर निर्भर करता है तथा यह गैस की स्थितिज ऊर्जा पर निर्भर करता है. तो जो U है वो हमारा K एंड रो का सम होगा. U, K तथा रो
का योगफल होगा। सो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, गैस की आंतरिक ऊर्जा U1 is equal to K1 plus ρ1 and U2 is equal to K2 plus ρ2. Now, there are some special cases, कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिनको अब हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वैन डर वाल गैस, if P2V2 is greater than P1V1, तो यदि P2V2 का मान P1V1 से अधिक हो, और हमने कहा था कि U1 प्लस P1V1 इज इक्वल टू U2 प्लस P2V2 है। अब P2V2 की वैल्यू P1V1 से ज्यादा है, इट मीन्स U1 शुड बी ग्रेटर देन U2, सो U1 विल बी ग्रेटर देन U2, तो U1 का मान U2 से अधिक होगा। So if P2V2 is greater than P1V1, then the internal energy of the gas decreases after passing through the porous plug. यदि P2V2 का मान P1V1 से अधिक है, तो सरंध्र डाट में से गुजरने पर गैस की आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है। So in this case, the internal energy of the gas will decrease on passing through the porous plug, and hence the gas will show the cooling effect. तो इस परिस्थिति में गैस के सरंध्र डाट में से गुजरने के पश्चात उसकी आंतरिक ऊर्जा घट जाएगी तथा इससे गैस ठंडी हो जाएगी। सो इन दिस केस द गैस विल शो द कूलिंग इफेक्ट। तो इस परिस्थिति में गैस शीतलन प्रभाव दर्शाती है। If P2V2 is less than P1V1, यदि P2V2 का मान P1V1 से कम हो, तो अगर हम ये इक्वेशन देखें तो U1 की वैल्यू U2 से कम हो जाएगी। सो U1 विल बी लेस देन U2। So if P2V2 is less than P1V1, then U1 will be less than U2। यदि P2V2 का मान P1V1 से कम हो, तो U1 का मान U2 से कम हो जाएगा। सो इस अवस्था में यदि गैस सरंध्र डाट से गुजरती है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी। सो इन दिस केस the internal energy of the gas will increase on passing through the porous plug. So in this case, the internal energy of the gas will increase on passing through the porous plug, and hence the gas will show the heating effect. तो इस अवस्था में यदि गैस सरंध्र डाट में से गुजरती है तो गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाएगी तथा गैस तापन प्रभाव दर्शाएगी। सो अगर P2V2 की वैल्यू P1V1 से कम है तो गैस पोरस प्लग में से पास होने के बाद में
गर्म हो जाती है। नाउ द केस ऑफ आइडियल गैस, यदि पात्र में आदर्श गैस भरी है और उसको पोरस प्लग या सरंध्र डाट में से हम गुजार रहे हैं तो क्या होगा? इन आइडियल गैस P1V1 is equal to P2V2। आदर्श गैस बॉयल के नियम का पालन करती है, इसलिए P1V1 का मान P2V2 के बराबर होगा। अगर आदर्श गैस है या आइडियल गैस है, देन P1V1 is equal to P2V2, और P1V1 अगर P2V2 के बराबर है तो U1 will be equal to U2। U1 is equal to U2। It means अगर आदर्श गैस या आइडियल गैस पोरस प्लग में से पास होती है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा चेंज नहीं होगी, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। ना तो गैस हमारी ठंडी होगी और न ही गर्म होगी। इन दिस केस द गैस neither shows the cooling effect nor the heating effect। In this case there will be no change in internal energy of the gas and hence the temperature of the gas will remain constant। तो इस अवस्था में गैस की आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित नहीं होगी, फलस्वरूप गैस का ताप अपरिवर्तित रहेगा। तो गैस न तो ठंडी होगी और न ही गर्म होगी। तो यहां पर हम हमारा सेशन एंड करते हैं। यहां पर हमने जूल थॉमसन इफेक्ट और उसके कुछ रिजल्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था। गुड बाय।